तो सीमा है। सब कुछ त्याग करके परीक्षित गंगा के किनार पर आए। सारे ऋषि मुनि पहुंचे हैं। इतने में तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र सदृच्छया गामते मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो प्रतश्च बालैरवधूतवे। मानो साक्षात भगत सुनिएगा, हम सबकी कथा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ये मनुष्य है ना, ये जीव, ये इतना अभागा है, सारा जीवन धन कमाने में लगा देता है और धन कमा कमा करके परिवार का भगवान की भक्ति बढ़ती चली जाएगी, त्यों-त्यों संसार से आसक्ति छूटती चली जाएगी और स्वतः संसार से वैराग्य है, लग गया 50,000 मेहनत हमने किया, फायदा हमको हुआ। फिर सोचा कि नहीं कहीं आप भगवान ने ही कराया हो तो, लेकिन चलो 5 रुपया चढ़ा देते हैं, 5 ही की बात हुई है। गया मंदिर और जा करके भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोला, सरकार आप बड़े दयालु कृपालु हो, 50,000 हमको फायदा हुआ है। अब सुनो, क्या किया कि भगवान और अपने बीच में एक रेखा, अब पत्नी बेचारी बगल में बैठी है, हाथ जोड़ करके बोलती है, स्वामी भोजन अच्छा बना है। वो बेचारा हाथ जोड़ करके बोला कि सरकार मैंने ऐसा क्यों काम किया कि आप वरदान दे रहे हो? बोले कि अरे तूने तो बहुत बड़ा काम किया है। क्या? आज शिवरात्रि का व्रत है, कोई जल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई दूध, अब तू ऐसा परम भक्त मिला कि अपना शरीर ही चढ़ा दिया, इसलिए तू वरदान। और बताइए ऐसे भोले बाबा एकदम परम, अरे भोला भाला त्रिपुरारी सबको उसका, हुए भोलेनाथ जिसका कोई न सहारा उसका, हुए भोलेनाथ जिसका कोई न सहारा उसका, हुए भोलेनाथ जिसका। ऐसे बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसे भोले बाबा को ये दक्ष गाली दे रहा है। अब तो अंत में तो दक्ष ने श्राप ही दे दिया कि आज के बाद से यज्ञ में कोई भी भाग शंकर को न दिया। अब इतना सुनते ही अब नंदीश्वर से राजा तमक करके खड़े हुए और बोले कि अरे दक्ष, जब से तुम सभा में आए हो तब से भोले बाबा के खिलाफ बड़बड़ाते चले जा रहे हो। जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा मुख बकरे का हो जाए। जय भोले, ताली बजाते हुए। कितना बड़ा उदारे तू कर दिया है, कितना बड़ा उदारे तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार। जय भोले, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए। शंकर भगवान की। आप सभी ने झांकी का दर्शन किया और कल पुनः 7 बजे से 11 बजे तक नरसिंह भगवान की झांकी और वामन भगवान का अवतार का हम दर्शन करेंगे। बड़ा दिव्य कल कथा भी है, ध्रुव जी का कथा और प्रहलाद जी की कथा होगी और झांकी का दर्शन। अब इसके बाद
हमारे जो ब्रज के कलाकार लोग आप सभी के घर में आंगन में आपके दरवाजे पर आए हैं, इनके नृत्य नीचों में होरी में कहूँ कान पकड़ के सोरी। हमारे ये भगवान कृष्ण की नगरी से आप लोगों के बीच पधारे हैं और भगवान की नृत्य कला ब्रजवासी बड़े भगवान ने तो प्रेम ही उजागर किया और ब्रज की ही कथा परसों से प्रारंभ होगी और एक से एक झांकी का दर्शन आप लोग कथा के अंत में करेंगे। मोर का नृत्य है, उसके बाद महारास लीला है, उसके बाद गोवर्धन गिरिराज का पूजन है। इस सब में अति सुंदर सुंदर झांकियां ये ब्रजवासी कलाकार करेंगे और कल से आप लोग थोड़ा सा और जल्दी आवे। आज मैं देखा भक्तों की भीड़ बढ़ी लेकिन थोड़ा लेट से बढ़ी, तो आप लोग जितना जल्दी आएंगे उसके बाद उतना ही आनंद आएगा। क्योंकि समय से कथा विश्राम हो काम भी है, इसलिए समय रखा गया है 6 से और 10, 4 घंटे बहुत होते हैं। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से हटाती। भगवान की आरती पापियों को पाप से हटाती। मधुर बोल मधुपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल मधुपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है।
हमारे भक्त लोग तो बड़ी परेशान हो जाएंगे, फिर दिन में भी आएंगे, फिर रात में भी आएंगे। तो इससे अच्छा है कि सब काम आप दिन में निपटा कर, 2 लड़के प्रसाद लेकर के खड़े हो जाएं और एक व्यक्ति माता जी लोग के तरफ और एक व्यक्ति पुरुष वर्ग के तरफ, 2 व्यक्ति। यारे अब बहुत हो गया, बहुत मौज मस्ती हो गया, अब छोड़ो। वहाँ की भी करी लो, 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 भीतर धीरे धीरे। भगवान अरे जब तुम करोगे और एक समय ऐसा ये बताती है। बोलो राधे राधे। मैं कल निवेदन किया कहाँ गए राधे हो? जादव परिवार के द्वारा विशेष धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में विश्व का माता की गौ माता की गौ हत्या आपकी उपस्थिति आप सभी ने जाकर के आस पड़ोस में जरूर चर्चा किया होगा और आपकी उपस्थिति हुई है। हम लोगों का धर्म बढ़ा है, रोज संख्या में है और रोज सुनते जाए। सम्मान करता है। आज गुरु जी ने लूंगा जो एक एक करके व्यासपीठ पर आए हैं, भाई साहब यादव जी, उनका स्वागत करें। शांति अच्छी नहीं लगती है। अंग्रेजों का राज्य था तो एक भारतीय और एक अंग्रेज में बड़ी मित्रता थी। अंग्रेज को ये सनातन धर्म अपना सुहाता नहीं था, न उसको हमारा धर्म समझ में आता था, न भागवत समझ में आती थी, न कोई बात समझ में आती थी। दोस्ती बहुत गहरी थी। भारतीय धर्म की बातें करता सुनिएगा नहीं तो मजा नहीं आएगा। अंग्रेज को बहुत तेज गुस्सा लगा। उसने क्या किया, तुलसी के पेड़ को उखाड़ दिया, पूरा एक एक पत्ते फाड़ डाले, नोच डाले, फेंक दिया इधर उधर। कहे तुम्हारी माता है, देखो तुम्हारी माता की दशा। भारतीय कुछ बोला नहीं। उसने अपने मन में ही निर्णय ले लिया कि कुछ करने का है। 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5वें दिन ऐसे फिर बात करते 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 गए। तो केवांच का बिरवाज मालूम है किसी को, जिससे खुजली आती है छूने पर, केवांच का बिरवाज। तो बात करते 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 कुछ भारतीय ने बताया, कुछ पेड़ को, केवांच के पेड़ को बताया, अगर रत्ती भर भी अच्छा लगेगा, सुनने में हंसी आएगी तो ताली जरूर बजाना, हमको लगेगा हमको आशीर्वाद मिल गया। तो उस भारतीय ने उस अंग्रेज को बात करते 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 ले गया और बोले वो केवांच के पेड़ के पास ले जाता है। अब मैं उन लोगों का नाम ले रहा हूँ, एक एक करके यहाँ व्यासपीठ पर आए। सबसे पहले हमारे पूज्य पंडित जी, पंडित आलोक कुमार तिवारी, हम उनको मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। कहाँ हैं आलोक तिवारी?
आलोक तिवारी अगर कहीं हो तो मंच पर आए। चलिए फिर दूसरा नाम लेता हूँ। हमारे परम मित्र जो दूर से चल करके आए हैं, उनको देखने के बाद तो हमारा हृदय देख करके ही गदगद हो गया, बहुत खुशी हुई। भैया राम लखन कृपया मंच पर आए। श्री राधे लाल, इसलिए जब उनको पहनाया जाए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री राधे लाल डॉक्टर ब्रिजमोहन प्रवेश, डॉक्टर ब्रिजमोहन, श्री अनंतराम यादव सुजानपुर, श्री अनंतराम यादव सुजानपुर। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए, जोरदार डॉक्टर साहब के लिए। शुरू हो जाए। डॉक्टर रामलाल यादव पूरे हुए, हम यादव परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री राम नारायण यादव पूरे, हम यादव परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कृपया मंच पर आए। श्री राम नारायण यादव, महंत रामचेत जी सुजानपुर, हम आपका व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत करते हैं। महंत रामचेत जी सुजानपुर, कृपया मंच पर आए। श्री महंत रामचेत जी का हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं यादव परिवार की तरफ से सुजानपुर के हिसाब। श्री शत्रुघ्न यादव जी का हम पूरे यादव परिवार की तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री कृष्णलाल श्री मौर्य जी, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं यादव परिवार की तरफ से, धन्यवाद। हम सभी परिवार भर गदगद हृदय से और व्यासपीठ पर बैठे हुए महात्मा जी की ओर से समस्त महान भाव का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बोलो राधे राधे। धन्यवाद। हाँ, अब हमारे एक मित्र आया, उसने बोला कि भैया कपड़ा काहे धो रहे हो? भैया कपड़ा हम नहीं धोएंगे तो कौन धोएगा? बोले शादी कर लो। हमने कहा हम शादी नहीं करते। कहने शादी कर लो, पत्नी आएगी कपड़ा धोएगी। हम कहा हम शादी नहीं करेंगे। कहने आप कर लीजिए शादी। मेरे पिताजी से कह करके शादी वादी करवा दिया, शादी हो गई। कुछ दिन बाद उसने देखा कि भैया अभी वो कपड़ा धो रहा है। हमने कहा ध्यान से देख, पहले कुर्ता पहन। आप महाराज प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। यादव परिवार की तरफ से आप सभी सम्मानित अतिथियों का, सभी भक्तों का बारी बारी से सम्मान का एक कार्यक्रम चलता रहेगा अंतिम दिन तक पाकर, और ध्रुव लोक में आज अटल सत्य के रूप में विराजमान है, जो हम और आप प्रतिदिन ध्रुव जी का दर्शन करते हैं। ध्रुव तारा के रूप में ये दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। ध्रुव जी 36,000 वर्ष के लिए राजा बने और इनके वंश में आगे चल करके बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्हीं के वंश में एक प्राचीन बरही राजा हुए और उनके पुत्र हुए प्रचेतागण। प्रचेतागणों ने एक दिन नारद जी से पूछा कि महाराज
एक बात बताइए कि भगवान किस पर प्रसन्न होते हैं? क्या किया जाए कि भगवान प्रसन्न रहे? नारद जी ने बताया, दया सैव भूतेषु संतुष्टव्याजेन केनवा। सभी प्राणियों पर दया करो, सभी प्राणियों पर, क्योंकि सभी प्राणियों में परमात्मा का वास है। सब प्राणी परमात्मा के अंश हैं। जो हम में है वह आप में है। ऐसा भाव रखो, दया सर्वभूतेषु। ऐसा नहीं कि जो अपना है, जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं, उसी की हम मदद करें, उसी पर दया करें ना। चाहे शत्रु हो या मित्र हो, यदि वह आपत्ति विपत्ति काल में फंसा है तो दौड़ करके जाकर उसकी मदद करो, उसकी रक्षा करो। यीशु संतुष्टव्याजेन केनवा। हर परिस्थिति में संतुष्ट रहो, खुश रहो। भगवान ने जो दिया है बहुत है। अरे मैं तो इसके काबिल भी नहीं था, लेकिन भगवान ने हमको उस योग्य बनाया। ये भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। ऐसी परमात्मा की कृपा हमेशा समझो। लेकिन ये हम कहाँ समझते हैं? हम अपने से आगे वाले को ज्यादा देखते हैं। वो हमसे इतना आगे निकल गया, निकला तो क्यों निकला? मैं भले मिट जाऊंगा लेकिन उसको बर्बाद करके ही। ऐसा भाव हम लोगों को ऐसा नहीं है। अरे वो निकला अपने भाग्य कर्म से निकला। आगे वाले को मत देखो, पीछे वाले को देखो कि तुम जहां खड़े हो, हम जिस लाइन में जहां खड़े हैं, अपने से पीछे जब हम देखेंगे तब भगवान की कृपा हमारे को समझ में आएगी कि हम तो इस काबिल भी नहीं थे। भगवान ने तो हमको यहाँ लाके खड़ा किया, हमसे तो पीछे अनेक खड़े हैं। कई तो इतने हैं कि जिनके खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। कई इतने हैं कि अपने पैरों से चल नहीं सकते। हमें तो परमात्मा ने 2-2 पैर दिया, 2-2 हाथ दिया, 2-2 नेत्र दिए। क्या ये परमात्मा की कृपा नहीं तो और क्या? और क्या चाहिए परमात्मा से? एक व्यक्ति बेचारा बड़ा दुखी था, उसके एक पैर भगवान ने इतना लंबा कर दिया। जिस दुकान में अपने जूता के नाप के लिए जावे, जूता ही नहीं मिलता था उसके पैर में। बेचारा बड़ा परेशान, गाली देता था भगवान को। भगवान ने मेरे साथ ऐसा अन्याय कर दिया, मेरा एक पैर इतना बड़ा क्यों बना दिया? दुकान में से गाली देते भगवान को बाहर निकला, और बाहर निकला तो देखा क्या, एक लंगड़ा व्यक्ति, दोनों पैर नहीं है लेकिन घुसुक घुसुक करके और तेजी से चलता दौड़ा जा रहा है। जब ये दृश्य देखा तो उसकी आंखें खुल गई और भगवान को स्तुष्यत्यासु जनार्दन। सर्वेंद्रियों, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। देखो सबसे बड़ी बात, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण। इंद्रियों को छुट्टा मत छोड़ो। अर्थात हम जो देखना चाहे आंख वह देखे, हम जो सुनना चाहे कान वह सुने, हम जो कहना चाहे वाणी वह। पत्थर में हम भगवान को पूजते हैं। उस पत्थर को भगवान का रूप कौन देता है? कौन मूर्ति बनाता है? हमारे और आपके बीच का ही कोई आदमी होता है, कलाकार, कारीगर, वो पत्थर को मूर्ति का रूप दिया। ब्राह्मण विद्वान आकर के मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और हम उसको भगवान मानने लगते हैं, पूजन करने लगते हैं। तो भगवान पत्थर, इंसान के बनाए गए मंदिर में पत्थर में हम भगवान का दर्शन करें, उनका पूजन करें, ये हमारे भगवान हैं। और ये चलती फिरती मूर्तियां यहाँ बैठी हैं, यहाँ सामने, इनको किसने बनाया? कौन कारीगर ने बनाया?
तो इन पत्थर की मूर्तियों को जो हम बनाते हैं उसमें हम भगवान का दर्शन करें, और जो परमात्मा इन चलती फूलती मूर्तियों को बना करके तैयार कर दिया उससे हम द्वेष करें, झगड़ा करें, ये कौन सी भक्ति है? सबसे प्रेम करो क्योंकि वह परमात्मा सब में है, और जब ये स्थिति आ जाती है तब आसुतुष्यति जनार्दन, वह परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। हे सिया राम माए सब जग जानी, सिया राम प्रणाम जोरे जुगे पानी, परमात्मा प्रसन्न होता है। इसलिए प्यारे, आज से आप एक वचन जरूर लें कि दीन दुखी गरीबों पर दया का भाव रखेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, तभी यह कथा सुनने का फल प्राप्त होगा, और नहीं तो आए कथा सुने चल दिए। व्रत ने जैन धर्म का प्रादुर्भाव प्रियव्रत राजा के समय से ही हुआ। नाम वसुंधरा भारतवर्ष पर। जब भरत घर छोड़ करके निकल गए, पहले राजा थे, राजा होकर के भागे जंगल में, भगवान का भजन करेंगे। एक दिन घूमते घूमते एक हिरण का बच्चा मिल गया, अल्लाह करके पालने लगे और उसी से प्रेम करने लगे। अब प्रेम कब मोह में बदल गया भरत जी को समझ में नहीं आया। अब इतना प्रेम करने लगे उस बच्चे से, एक दिन हिरणों का झुंड आया और लेकर के उस बच्चे को चल दिया। वहां साउंड बॉक्स के बगल में जो बच्चियां बैठी हैं वहां भी जगह है, वहां भी औरतें माताएं बहनें आती हैं, वहां भी बैठाते चले जाएंगे। बोल भागवत भगवान की। ये प्रेम कब मोह में बदल गया भरत जी को पता नहीं चला। जब वो बच्चा चला गया तो एक प्रमाण है। भरत जी अंत समय में हिरण के बच्चे से प्रेम किया और प्राण निकला, तो दूसरे जन्म में हिरण ही हुए। लेकिन पूर्व जन्म का ज्ञान बना हुआ था और बन करके भगवान का प्रार्थना किया, चोला बदल गया और चोला बदलने के बाद पुनः वही भरत जी एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए। जो अतिथियों को आने के बाद जो जल बना के तैयार करते, धोबी घाट। और धोबी घाट पर कौन कपड़ा जाता है भैया? घर में जो ज्यादा मैला हो जाए वासुदेव परायणा अधम भुनवन्ति कार्ष्येन निहारं इव भास्करः। जैसे सूर्य भगवान के उदय होने पर संसार की अंधेरा छट जाता है, कोहरा हट जाता है, उजाला हो जाता है, उसी प्रकार जिस जीव के, जिस पुरुष के जिह्वा पर उस परमात्मा का नाम आता है, केवल भगवान का नाम जिह्वा पे आ जाए। अरे सन्मुख हो ये जीव जब सन्मुख हो
परीक्षित ने कहा महाराज ऐसा कभी हुआ है क्या? आगे खाली आप ऐसे ही कह देते हो कि भगवान का नाम का जप करो और पाप। महात्मा आए, चोरी करता था, डकैती करता था, पाप दर पाप करता चला गया। महात्मा आए, अनजाने में उसके यहाँ का अन्न खा लिया। जब बाद में पता चला कि तो अजामिल का घर है, तो महापापी है, अब इसका हम अन्न खा लिए हैं तो क्या करें, कुछ कल्याण का मार्ग बता के जाएं। और उसकी पत्नी गर्भवती थी। महात्माओं ने कहा कि सुनो अजामिल, तूने जीवन भर पाप कर लिया है और मेरे कहने रख दिया, और उस बेटे से इतना प्रेम करने लगा, मोह करने लगा। बात बात में बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण इधर आओ, चिल्लाता था, बुलाता। मृत्यु का जब समय आया, जम के दूत आए उसको पकड़ कर ले जाने के लिए, डर गया जम दंड देख करके और चिल्ला उठा, दूरे क्रीडन का सक्तम है नारायणम वयः। बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। जब चिल्लाया तुरंत विष्णु के 4 पार्षद प्रकट हुए और मार धक्का जम के दूतों को गिरा दिया। धूरा झाड़ करके खड़े हुए जम के दूत और बोले कि हे भैया, तुम लोग 4 चमकीले कहां से प्रकट हो गए? विष्णु दूत बोले कि तुम पहले ये बताओ कि 5 काले कलूटे तुम कहां से प्रकट हो गए? जम के दूत बोले कि हमको नहीं जानते, हम जम के दूत हैं और पापियों को पकड़ने का काम करते हैं, ये पाप किया है, हम पकड़ने आए। विष्णु के दूत बोले कि हम विष्णु के दूत हैं और हमारे स्वामी नारायण का जो नाम लेके बुलाता है उसको हम लेने के लिए चले आते हैं, और ये हमारे स्वामी को बुलाया नारायण कह के, और तुम लोग इसको बांध करके ले जा रहे हो। खबरदार, हाथ छोड़ो। तुम अभी जम के दूत बोले कि भैया तू पागल किसी और को बनाना, ये तुम्हारे स्वामी को नहीं बुला रहा था, ये अपने तो बेटे को बुला रहा था, बेटे से बड़ा प्रेम करता है, मोह करता है। विष्णु दूत बोले कि एक बात बताओ, नारायण नाम हमारे स्वामी का है और आज से नहीं है, अनादिकाल से है। पता ही नहीं कि कब से उनका नाम है। यदि इसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया तो 2-4 साल से ही तो रखा होगा, तो किसका नाम मानोगे सही? अभी तुम नाम की महिमा नहीं जानते। ये नारायण शब्द उस परमात्मा हमारे स्वामी का नाम है, चाहे वो जान करके कोई ले या अनजान करके ले, उसका कल्याण होता ही है। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रख सकती। भाई बिजली में मारने वाली शक्ति होती है, हमें मालूम हो या न हो, यदि झटके से सट गया तो करंट मार ही देगा। जहर में मारने की शक्ति होती है, हमें मालूम हो या न हो, अनजाने में पी लिए तो हम मर ही जाएंगे। अमृत में अमृतत्व की शक्ति होती है, हमें मालूम हो या न हो, अगर अनजाने में पी गए तो हम अमर हो ही जाएंगे। अनजाने में जहर पी करके व्यक्ति मर सकता है, क्योंकि जहर का काम है मारना, तो अनजाने में भगवान का नाम लेकर के कोई तर नहीं सकता है, जबकि भगवान का नाम ही भवसागर से पार करने का एक आधार है। इसलिए चाहे कोई किसी भी रूप में ले, भाव से ले या कुभाव से ले, भगवान का नाम भवसागर से जीव को पार कर देता। अरे भाई कुभाए और ये नारायण शब्द, ये जो पापी हमारे गोदाम में पड़े हुए हैं, इनके कान में पड़ गया तो सबको छुट्टी देनी पड़ेगी, तारना पड़ेगा, मेरा तो सारा व्यापार ही ठप हो जाएगा। इसलिए धीरे से बोलो। जम के दूत बोले महाराज नाम की इतनी महिमा है? बोले हाँ। तो बताइए तो इसकी क्या महिमा है? बोले कि मैं क्या बताऊं, जिनका नाम है उस परमात्मा का नाम है, वह परमात्मा जब अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते तो मैं क्या बताऊं।
नाम बड़ाई कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सकहीं नाम गुण गाई राम न सकहीं नाम गुण गाई राम न सकहीं नाम गुण। जमराज बोले कि जो भगवान का नाम नहीं लेता, भजन नहीं करता, जीवन भर विषयों में फंसा रहा, नाम पर रख करके भवसागर से तर गया, पाप से मुक्त हो गया, तो क्या हम भगवान का नाम लेकर के नहीं तर सकते? लेकिन हम अभागे, भगवान से भागे भागे ही रहे। इसलिए प्यारे अपने बच्चों का नाम हमेशा भगवान के नाम पर रखें। कभी भी तो जाने अनजाने में निकलेगा मुख से नाम, लेकिन हम तो नाम रखते हैं अजब गजब का कहना, छिल्टू, पलटू, चिंकू, टिंकू। अब बताइए कोई नाम हुआ? प्रेम से रखते हैं। क्या नाम है? तो चिंकू, दूसरे का तो छिल्टू, तीसरे का तो पलटू। ये कौन नाम हुआ? पहले नाम लोग रखते थे देवेंद्र, जितेंद्र, उपेंद्र, ये सब देवताओं के नाम होते थे कि जाने अनजाने भगवान का नाम तो निकल रहा है, लेकिन हम लोगों ने तो नाम ही। कुछ दिन जब चला तो फिर बच्चों ने सोचा कि ये भी अब बड़ा लंबा बोलना पड़ता है और थोड़ा सा छोटा कर। तब बोलने लगे डैडी। डैडी थोड़ा जल्दी कह देते हैं, पापा में झंझट बढ़ता है, समय भी लगता है। फिर बच्चों ने सोचा कि ना, इसमें भी लंबा समय लगता है, डैडी, इसको और छोटा कर। तो डैडी में का जो इकार लगती है उसको निकाल दिया धीरे से बाहर। अब वो क्या हो गया? डैड। अब डैड माने क्या होता है? यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, राम नाम। इतना बच्चों ने छोटा किया कि छोटा करते 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 राम नाम सत्य ही कर दिया। भैया जो हम देंगे वही हमको मिलेगा, कि हमने ही सिखाया है अपने बच्चों को। हमने छोटा, पहले के लोग सबको आदर से बोलते थे, आप आइए, आप बैठिए, खाइए, आप यहाँ रहिए। अब बच्चों ने कहा, बच्चों का भाषा आप सुनिए, आओ, उसके बाद आओ हुआ। अब आओ भी हम लोगों ने कहना छोड़ दिया। आजकल के बच्चे तो वो भी नहीं कहते। कहाँ है वे? जल्दी आ। अब आओ का औकार निकाल के आ हो गया, जल्दी आ। ये कौन भाषा? ऐसे हम लोगों ने अपने का छोड़। शिक्षा हमेशा बुद्धि पर काम करती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। शिक्षा बुद्धि को प्रभावित करती है और दीक्षा मन को, हृदय को प्रभावित करती है। लेकिन हम लोग उसी तरह चल रहे हैं जैसे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आ रहा था, दौड़ा तेजी में, और मोटरसाइकिल में लाइट ही नहीं, अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, रास्ता अंधेरी और लाइट ही नहीं मोटरसाइकिल में। वो रफ्तार से लेके आ रहा है, चौराहे पे आया, पुलिस वाला खड़ा था, डंडा उठाया, बोला रुको 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 रुको, आगे मत जाओ, आगे खतरा है, अंधेरा है, खतरा खा जाओगे, तुम्हारे मोटरसाइकिल में लाइट भी नहीं है। उसने कहा कि तुम सामने से हट जाओ, हम खतरा खाएंगे तो खाएंगे, लेकिन तुम सामने से हट जाओ, क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। अब बताइए, शरीर रूपी मोटरसाइकिल बिना संयम का, बिना ज्ञान का दौड़ती चली जा रही है। एक जहाज में पायलट आकर के बोला, यात्रियों, भाइयों, बहनों, दो समाचार है। क्या क्या? एक दुखद है और एक सुखद है। कौन सुनना चाहते हो?
तो लोगों ने कहा कि पहले सुख देने वाला समाचार सुनाओ। तो बोला कि सुख देने वाला समाचार ये है कि हम लोगों का जहाज बड़ी रफ्तार से दौड़ रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है। लोगों ने कहा कि बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, समय कम लगेगा, बड़ी तेज। तो दूसरा बोला कि अच्छा भैया आप दुख वाला समाचार सुनाओ। तो बोला कि दुख वाला समाचार ये है कि जो दिशा सूचक यंत्र है इसका वो फेल हो गया है। अब किधर तो जा तो रहे हैं हम बड़ी तेजी से, लेकिन किधर जा रहे हैं यही पता नहीं चल रहा। ये दुखद समाचार। उसी प्रकार हम सभी की जिंदगी हो गई है। दौड़ तो बहुत फास्ट रहे हैं, लेकिन किधर जा रहे हैं न कोई मंजिल का पता है, न कोई जीने का मकसद है। बोलो राधे राधे। इसलिए प्यारे बच्चों में संस्कार दो, कथा में बच्चों को ले जाओ। अगर एक ज्ञान भी अगर बच्चे के जीवन में उतर गया तो वही आपका बच्चा एक दिन ध्रुव बन जाएगा, प्रहलाद बन जाएगा और विवेकानंद, महात्मा गांधी राष्ट्र का विभूति भी बन सकता है। लेकिन ले जाओगे कथा में तब उसको संस्कार दोगे, तब वह मां सौभाग्यशाली है जिसने विवेकानंद को पैदा किया, महात्मा को पैदा किया, बुद्ध को पैदा किया। वही माता सौभाग्यशाली होती। जीना खाना तो सभी जानते, लेकिन बच्चों को संस्कार दो। बोलो राधे 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 राधे। तो नाम अच्छा रखो, प्रभाव पड़ता है। तो भाव आ गया कि हमारे लड़की को देखने आए हैं। तो उसने कहा कि ये बताइए कि आप लोग किस पर बैठेंगे। तभी लोग तो सब जींस पैंट वाले थे। इन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, कुर्सी मंगा दीजिए, हम उसी पर बैठ जाएंगे। तो उसने आवाज लगाया कि टूटी कुर्सी लेके आओ। अब दूसरा जो बगल में खड़ा था वो बोला कि टूटी कुर्सी मंगा रहे हैं। उसने कहा कि बहन जी आप रहने दो, हम ऐसे ही नीचे ही बैठ जाएंगे, जमीन पर बैठ जाएंगे। उसने आवाज लगाया कि फटी चटाई लेके आ। अब तीसरा बोला कि अरे तो टूटी कुर्सी अब फटी चटाई, ये तो कहाँ आके फंस गए हम। चौथा बोला कि माता बहन जी आप रहने दीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम जैसे हैं वैसे। तब उसने हाथ जोड़ के कहा चाहिए बताइए आप लोग क्या लेंगे। तो एक ने कहा कि काम करो, चाय पी लेते हैं, चाय जल्दी हो जाएगा, चटपट वाला काम। कहा कि बहन जी आप चाय मंगा दीजिए। तो उसने कहा कि फीकी चाय लेके आ। तो तीसरा वही था, बोला कि हम लोग तो डायबिटीज वाले हैं नहीं, शुगर बढ़ा नहीं, ये फीकी चाय पिला रही है। चौथा बोला कि नहीं आप रहने दीजिए, आप एक काम करिए, आप एक गिलास दूध पिला दीजिए हम लोगों को। कौन है चाय के झंझट पे। आवाज लगाए कि मरी भैंस का दूध लेके आ। अब तो सब चारों पांचों मेहमान के तो होश उड़ गए कि भैया हमें कहाँ आकर के फंस गए। ये टूटी कुर्सी, फटी चटाई, फीकी चाय और मरी भैंस का दूध। उसमें एक होशियार समझ, अगर लोग जाते हैं तो एक समझदार व्यक्ति होता ही है ना, चालाक अपने आप को समझता है, होता भी है, हो न हो भगवान जाने, लेकिन चालाक उसमें रहता ही जरूर है। उसने कहा कि काम करो, हम लोग लड़की देखने आए हैं, लड़की देखो और छोड़े ये टूटी कुर्सी फटी चटाई, जल्दी से लड़की देखें और चले। उसने कहा कि बहन जी आप लड़की को दिखा दीजिए, छोड़िए व्यवस्था, हम लोग सब ठीक है। उसने कहा कि अरे बेटियों भूतनी को लेके आओ। अब महाराज जो भूतनी सुना, सबके होश उड़ गए, भागे सब मोटरसाइकिल किक मार करके, कौन लड़की देखे कौन चाय पिए सब। तो प्रभु ये दशा हमारे समाज की है। नाम अच्छा रखो, संस्कार उससे बनते हैं, कुछ न कुछ प्रभाव तो नाम का मनुष्य के ऊपर पड़ता है। बोलो राधे राधे। तो प्यारे अब हम सप्तम स्कंद ब्रज नृत्य कला आप लोग देखेंगे, लेकिन कथा के बाद और आधे घंटे की और कथा उसके बाद। कश्यप ऋषि के अनेक रानियां थीं, दीति और दीति, दो रानियों में दीति के जो बेटा हुए वो देवता कहलाए, अदिति के जो बेटा हुए वो देवता कहलाए, और जो दीति के बेटा हुए वो दैत्य कहलाए। पिता एक माता दो, हमेशा लड़ाई झगड़ा धन के लिए होता था, स्वर्ग की कुर्सी के लिए।
वही जब हिरण्याक्ष का भगवान ने बराह अवतार धारण करके मार दिया हिरण्यकश्यप को, क्रोध कर लिया और मंदराचल पर्वत पर जा करके घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के बोले वरम बुरियात वर मांगो। इसने कहा कि अजर अमर बना दो महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा जब मैं ही अजर अमर नहीं हो तो तुमको कहां से बना दूं? इसको छोड़ करके तुम दूसरा कोई भी वरदान मांगो। तो इसने अब हिरण्यकश्यप ने वो लंबी चौड़ी वरदानों को लिस्ट पकड़ा। दिन में मरो न रात में मरो न अस्त्र से मरो। कि पिताजी आजकल के पढ़ाई में मैंने एक बढ़िया बात सीख ली है। क्या? जत फलम जत साधु मन्ये सुरवर जदेहिना सदा समुद्विग्न धियामि असद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो जद्धरिमाश्रये। ये संसार है ना, एक अंध कुआं है। संसार को प्रहलाद जी अंध कुआं कहते हैं। अंध कुआं क्यों बताया? क्योंकि अंध कुआं में यदि कोई गिर जाता है तो उसको कोई दिन कमा कमा के मर रहे हैं, वही हम कुआं टिका रहे हैं। छोड़ो, चलो भगवान का हम भजन करेंगे। और जैसे घर से बाहर निकला कि घर के लोग ही पैर पकड़ के खींचे। अरे तू छोड़ के चला जाएगा, सारा घर बर्बाद करेगा, कौन संभालेगा इसको? कोई भगवान के तरफ बढ़ने नहीं देता, सब खींच के इसी में विवाह करो, लड़के होंगे, फिर नाती पोता होंगे, खूब कमाओ, धन बनाओ, फिर अंत में मर करके चले जाओ। इसी में सारा जीवन समाप्त। बुद्धिशाली वह है जो सबको छोड़ करके और वृंदावन में जाकर के प्रभु का भजन करे। और ऐसा जैसे सुनाया प्रहलाद जी ने, अब तो हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ गया कि इसको मैं भेजा था दैत्य नीति सीखने और ये तो विष्णु नीति की बात कर रहा है। फिर सोचा कि बच्चा है, मुश्किल से है नर तन पाया, मुश्किल से है नर तन पाया। दिखे जो दुनिया में झूठा ये मिला है, दिखे जो दुनिया में झूठा ये मिला है। रिश्तों का साथ जुड़ा झूठा ये झमेला है, रिश्तों का साथ जुड़ा झूठा ये झमेला है। ओ अच्छी जो करनी, अच्छी जो करनी तो कर जाएगा, अच्छी जो करनी तो कर जाएगा। और सागर से उतर जाएगा, और सागर से उतर जाएगा। श्री राधे दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हैं। में आके जो अपना है ना पहचाना, अपना जो अपना है ना पहचाना। संभला अगर ना तो ठोकर ही खाएगा, संभला अगर ना तो ठोकर ही खाएगा। करके कुकर्मों को पीछे पछताएगा, करके कुकर्मों को पीछे पछताएगा। संभला अगर ना तो ठोकर ही खाएगा, करके कुकर्मों को पीछे पछताएगा। पापों से कर जो, पापों से कर जो तू डर जाएगा। भव सागर से उतर जाएगा, भव सागर से उतर जाएगा।
पापों से डर जो तो डर जाएगा, और सागर से उतर जाएगा, सागर से उतर जाएगा। पापों अगर जो तो डर जाएगा, और सागर से उतर जाएगा, और सागर से उतर जाएगा। ताली बजाते इतने में संडा मर्ग जी आ गए, बाजार गए थे सब्जी लाने गुरुजी, और बच्चों को प्रहलाद जी के साथ जब नाचते गाते देखा, होश उड़ गए। विष्णु का भक्त भजन करने वाला, अब तो सारे स्कूल के बच्चों को लगा दिया भजन करने। आप चल के देख लो महाराज, अब तो क्रोध का परवार नहीं, हिरण्यकशिपु को खींच लिया तलवार गदा और चल पड़ा कि आज उस दुष्ट बालक को मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। दौड़ करके आ गया विद्यालय, और विद्यालय में जब आया, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जो बच्चों को नाचते हुए देखता रहा हिरण्यकशिपु, में है, इन सभी में भगवान, और खम्भे में भी भगवान। जो अट्टहास किया है हिरण्यकशिपु ने, पल पर तू एक परमात्मा का भजन कर रहा है। प्रहलाद जी ने कहा हाँ है, और भगवान कहाँ, जहाँ भक्त की हाँ भगवान आहा। घुमा करके गदा का प्रहार किया और खंभा फट गया, और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय। दौड़ करके नरसिंह भगवान ने और हिरण्यकशिपु को पकड़ा, जकड़ा और पकड़ करके और खींच करके हिरण्यकशिपु को अपने जंघे पर बैठा।
प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान की। उसके बाद हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं गिर गया तो क्या हुआ, मैं मरने वाला नहीं, क्यों? तो मुझे वरदान प्राप्त है। किसका? तो ब्रह्मा जी का। कौन सा वरदान? तो मैं न नीचे मरूंगा न ऊपर मरूंगा। भगवान ने कहा इसीलिए तुमको ठीक अपने जंघे पर बैठाया हूँ, न तो नीचे है न ऊपर है। बोला कि अंदर मरूंगा न बाहर। भगवान ने कहा बीच दरवाजे पर, न तू अंदर है न बाहर। बोला कि न दिन में मरूंगा न रात में। भगवान ने कहा ये शाम का समय है, न दिन है न रात है। बोला कि ना आदमी से न जानवर से। भगवान ने कहा न मैं आदमी हूं न जानवर हूं, मैं दोनों हूं। अब तो हिरण्यकश्यपु डर गया। तब भगवान हिरण्यकश्यपु ने कहा कि न मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। भगवान ने कहा ये नाखून देख रहा है, इसी से तेरा पेट फाड़ूंगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा अभी हमको एक वरदान और है। क्या? तो न मैं ब्रह्मा के बनाए की सृष्टि में मरूंगा। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा मुझको नहीं बनाते। अब तो हिरण्यकश्यपु डर गया। तब तक उसको एक वरदान याद आ गया कि न मैं 12 महीना में किसी महीना में मरूंगा। भगवान ने कहा ये मलमास अधिक मास 13वां महीना तेरे लिए बनाया। और भगवान ने पकड़ा जकड़ा और अपने दोनों नाखून भिड़ा करके और हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दिया। पेट फट गया हिरण्यकश्यपु का और अतरी निकाल करके भगवान अपने गले में बाहर गए। प्रेम से बोलो हिरण्यकश्यपु मर्दन भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। आप लोगों ने इस प्रकार हिरण्यकश्यपु का वध करके और नरसिंह भगवान ने भक्त की भावना खंभे में आई, वहीं पर नरसिंह भगवान प्रकट होकर के और भक्त की मान को रखा। तो भगवान कहाँ है? तो जहाँ भक्त की हाँ है भगवान वहाँ है। और इस झांकी के द्वारा आप लोगों ने इस दृश्य को देखा। और उसके बाद अब कुछ ही देर में मात्र 10 मिनट में वामन भगवान की झांकी का हम दर्शन करके और उसके बाद आप लोग ब्रज का नृत्य का दर्शन करेंगे। और आज वामन भगवान की झांकी का दर्शन और कल हम लोग वामन भगवान की कथा श्रवण करेंगे। क्रोध कैसे शांत हो आए बसहा लेकर के। अब शेर ने जैसे बसहा को देखा, मारा दहाड़, भागा बसहा वहां से। बैल तो वैसे ही करता है सिंह से। ब्रह्मा जी आए हंस पर चढ़ करके भगवान को मनाने। जो भगवान ने घुड़की लगाई, दहाड़ लगाई कि ब्रह्मा जी का हंस उड़ता नजर आया। सारे देवता आए, भगवान ने क्रोध भरी नजरों से देखा, सब भाग के खड़े हो गए। सब देवता गए लक्ष्मी जी के पास। माता जी आपके स्वामी आज इतने क्रोधित हैं, आप ही चलो उनको मनाओ। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे तो स्वामी शांताकारम है, शांत है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। शांताकारम है, आज क्रोध कैसे हो गया? 16 श्रृंगार किया लक्ष्मी जी ने, थाली सजा, भक्त पैदा हो, जन्म लेता हो।